के लिए प्रैक्टिस वर्क बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका सिलेबस है। पिछले हल प्रश्न आप देख सकते हैं बीएसएससी का, अमीन का हो गया, निम्न वर्ग लिपिक एंड मध्यकाल, आधुनिक काल, क्रांतिकारी गतिविधियाँ, ये सारी चीज़ आपको इस प्रैक्टिस वर्क बुक में मिल जाएंगे। यहाँ तक कि बिहार का भाषण, साहित्य, बिहार के प्रमुख साहित्यकार, वस्तुनिष्ठ प्रतियोगी परीक्षा प्रश्न पत्र, इससे बहुत ही आपको हेल्पफुल होगा कि वर्क बुक का प्रैक्टिस करने से। आइए हम लोग अब स्टार्ट करेंगे। आप देख सकते हैं कितने टोटल प्रैक्टिस सेट है। इसमें टोटल 36 प्रैक्टिस सेट है, आप देख रहे हैं ना। ये थोड़ा सा बुक के ऊपर बुक रखने से दाग हो गया है, सो इस पर ध्यान ना दें। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिहार एक सामान्य ज्ञान है, ठीक है। बिहार एक परिचय। तो बिहार जो बारे में हम जानेंगे कि बिहार का आरंभ कैसे हुआ है, क्या नाम से हुआ है, उसकी क्या क्षेत्रफल है और कितनी ऊंचाई है, उसकी भौगोलिक स्थिति कहाँ से कहाँ तक है। इसमें आपको सारे बिहार से रिलेटेड डिटेल हम देंगे, ठीक है। तो आगे जानने के लिए आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें और प्लीज़ शेयर कर दें। ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग से वीडियो बना रही हूँ, सो प्लीज़ मोटिवेट करें मुझे कि अगर आपको अच्छा लगे तो मैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊँगी, जिससे आपको बिहार टीचर हो गया, बीएसएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, बिहार से कुछ भी जो एग्ज़ाम है उससे आपको हेल्प मिल सके। सो प्लीज़ आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए कि 12वीं शताब्दी के अंत में अनंतपुरी में के समय में बौद्ध विहारों की अधिकता के कारण क्षेत्र का नाम विहार पड़ा, जो कालांतर में बिहार प्रचलित हो गया। यानी कि पहले जो 12वीं शताब्दी में बौद्ध यहाँ पे विहार करते थे, यानी कि बौद्ध सब यहाँ रहते थे। विहार यानी कि रहना, ठीक है। उसके बाद इसको नाम विहारों से बिहार पड़ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है फ्रेंड कि बिहार का नाम किससे पड़ा, ठीक है। तो बिहार का नाम आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि बिहार का नाम किससे पड़ा। तो आप देख सकते हैं कि बिहार का नाम बौद्ध विहारों के कारण पड़ा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, ठीक है। आइए इसके क्षेत्रफल जानते हैं। इसका क्षेत्रफल याद रखने का है 163 वर्ग किलोमीटर। इसका क्षेत्रफल कहाँ है? 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल अगर पूरे देश का माना जाए तो 2.86% है, ठीक है। याद रखिएगा 2.86%, ठीक है। तो अब तीसरा पॉइंट देखेंगे कि समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई क्या है। तो समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई 173 फीट है, और जबकि मीटर में बोला जाए, याद रखिएगा मीटर में 53 मीटर है। कितना? 53 मीटर, ठीक है। तो आप एक बार फिर से हम यहाँ तक पढ़ के रिवीजन करते हैं। आपको तो पता है कि बिहार की राजधानी पटना है, जबकि भौगोलिक स्थिति बोला जाए तो इसकी भौगोलिक स्थिति आप देख सकते हैं, ठीक है। 24 आपका 24 से 20 और 10 उत्तरी अक्षांश से लेकर 27, 31 और 15, ठीक है। 27 डिग्री 31, 15 उत्तरी अक्षांश तथा 83 डिग्री 1950 पूर्वी देशांतर से 88 डिग्री 17 और 40 पूर्वी देशांतर के मध्य उत्तर भारत में निम्न और मध्य गंगा बेसिन में स्थित है। ये भौगोलिक स्थिति पूछता है, ठीक है। आप देखेंगे क्वेश्चन, अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगी तो बीपीएससी टीचर्स में इस बार ये क्वेश्चन आया था और ये मैंने खुद अटेम्प्ट भी किया था, ठीक है। भूगोल में ये भौगोलिक क्वेश्चन आया ही था। तो ये दोनों इम्पॉर्टेंट है और ये खासकर क्षेत्रफल 1, 2, 3, ये मैं जो जो इम्पॉर्टेंट बता रही हूँ प्लीज़ आप इसको मार्क कर लीजिए, ये वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। पहला तो ये बिहार का क्या शब्द होता है, तो बौद्ध विहार, ठीक है। अब हम रिवीजन कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक। दूसरा बात करें तो किसकी क्षेत्रफल, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। और अगर प्रेजेंट में पूछे पूरे देश के बारे में तो
2.86% इसका माना जाएगा। और अगर पूछा जाता है कि समुद्र से इसकी ऊंचाई कितनी है तो 173 फीट बोलिएगा। अगर फीट में पूछा जाए तो 173 फीट दीजिएगा, और अगर मीटर में बोला जाए तो 53 मीटर बोलिएगा। ठीक है, याद रखिएगा। राजधानी इसकी तो पता ही है आपको है। फिर आ जाती है भौगोलिक स्थिति। ठीक है, ये तो आप पूरे अच्छे से एक बार ध्यान से देखिए और लिख लीजिए और याद ही कर लीजिए, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसका इम्पॉर्टेंट है। उत्तरी अक्षांश से उत्तरी अक्षांश, पूर्वी देशांतर से पूर्वी देशांतर, कहाँ से कहाँ तक है, ये दोनों को आपको ध्यान देना होगा इसी के बीच में। ठीक है, आप देख रहे हैं। फिर है क्षेत्रफल की दृष्टि से ये कौन सा स्थान है, तो ये 12वां सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर इसके कुल जनसंख्या बोले, हम यहाँ जो जनसंख्या देख रहे हैं, हम यहाँ जो आपका बिहार का जो परिचय देख रहे हैं, वो 2011 जनसंख्या माना जाता है। 2011 के दर से माना जाएगा। घनत्व हो गया, जनसंख्या हो गया, जो भी अगर आप जनगणना हमारा देख रहे हैं 2011 की जनगणना से हम मानते हैं। ठीक है, तो जो कुल जनसंख्या है तो 10,40,000 सॉरी 10,40,99,452 व्यक्ति पर व्यक्ति आपका मतलब इसका जनसंख्या है। और अगर पुरुष जनसंख्या आप देखेंगे तो ठीक है, इसमें 5,42,78,157। ठीक है, ये पुरुष का है, ये पुरुष का है, यानी जेंट्स का, मेल का है। और ये फीमेल है हो जाती हैं, जो 2011 जनसंख्या जनगणना के अनुसार माना जा रहा है, जिसमें 4 करोड़, ठीक है, 58,21,295 हैं। ठीक है, जितनी महिलाएं हैं और इतने पुरुष हैं। 5 करोड़ पुरुष जाएंगे और 4 करोड़ महिलाएं हो जाएंगी। ठीक है, अगर टोटल बोला जाएगा तो 10 करोड़ माना जाएगा। ठीक है, उस पर व्यक्ति आप तो समझ लीजिए। अगर जनसंख्या की वृद्धि दर बोला जाता है कब से कब तक का है, 2001 से लेकर 2011 का 25.7% है। ठीक है, और अगर जनसंख्या का घनत्व बिहार का पूछा जाता है तो याद रखिएगा 1102 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। अगर घनत्व बोले जाएगा तो इतना घनत्व में 1102 प्रति व्यक्ति वर्ग माना जाता है। अगर लिंग माना जाएगा तो टोटल 1000 पे 916 लिंग अनुपात माना गया है। 1000 पुरुष पे 916 महिलाएं हैं। 1000 पुरुष पे 916 महिलाएं हैं। अगर साक्षरता दर माना जाता है तो जो साक्षरता दर बोला जाएगा 2011 का तो 63.82% है। ठीक है, और अगर साक्षरता दर महिलाओं का, साक्षरता मतलब ये साक्षरता दर जो देख रहे हैं आप, ये सबका संपूर्ण साक्षर है, यानी कि पूरे बिहार में अगर सब पढ़े लिखे हैं तो टोटल कितने हैं, 63.82 यानी % है। लेकिन अगर महिलाओं का साक्षरता दर माना जा रहा है, महिलाओं का साक्षरता दर माना जा रहा है तो वो आपका 53.33% माना जाता है महिलाओं का। अगर पुरुष का बोलेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा पुरुष से। देखिए महिलाओं के अनुसार पुरुष की पढ़ाई मतलब साक्षरता बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है भाई, 73.39% माना जाएगा पुरुष का साक्षरता। जबकि आप महिलाओं का देखिएगा तो कितना है, सिर्फ 53 है। और टोटल अगर दर माना था साक्षरता का तो 63। ये इम्पॉर्टेंट है। आज का वीडियो मैं यहीं तक करूँगी, आगे का यहाँ से हम नेक्स्ट डे पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो बस इतना ही रहेगा। आप एक बार रिवीजन करवा देती हूँ, ज़्यादा यह क्वेश्चन नहीं, पहले थोड़ा थोड़ा ही वीडियो बनाऊँगी मैं और थोड़ा थोड़ा बताऊँगी, फिर आपको लगेगा तो आप बताएं। पहला अभी हम बताए थे कि बिहार किसको बोलते हैं, बौद्ध विहार के रहने के कारण नाम बिहार पड़ा था। ठीक है, फिर क्षेत्रफल बताए थे 94,163 वर्ग किलोमीटर। और बिहार का पूरे देश से कुल आपका क्षेत्रफल कितना है, 2.86%। और समुद्र तल से 173 फीट है, जबकि मीटर में बोला तो 53 मीटर है। राजधानी तो पता ही है आपको। ठीक है, भौगोलिक स्थिति आपको ये याद ही करना पड़ेगा। हम तो ऐसे याद किए हैं 24-20-10, 24-20-10,
उत्तरी अक्षांश यानी नॉर्थ से 27, 31, 15, ठीक है। 24, 20, 10 से 27, 31, 15 मैंने ऐसे याद किया है नॉर्थ से। और अगर ईस्ट बोला जाए ईस्ट से तो आपका 83, 19, 50, 83, 19, 50 से 88, 17, 40, 88, 17, 40 मैंने ऐसे याद किया है, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन होता है इस वजह से। फिर एक बार क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा कितना स्थान है बिहार का? 12वां स्थान है। कुल जनसंख्या बोला जाएगा तो 10,40,99,452 व्यक्ति है। पुरुष का जनसंख्या बोला जाता है तो 5,42,42,58,157 है। जबकि स्त्री का जनसंख्या बोला जाता है तो 4,58,21,295 है, ठीक है। अब फिर जनसंख्या वृद्धि दर हो जाएगा 2001 से 2011 का 25.07% है, यानी 25.07% है। जबकि घनत्व बोला जाएगा तो 1,102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में, इतने वर्ग किलोमीटर में इतना आपको आदमी मिल जाएंगे, ठीक है। और लिंग अनुपात अगर बोला जाएगा तो आपका 1,000 में से 916 है लिंग अनुपात, यानी महिलाएं हैं। और साक्षरता दर अगर बोला जाता टोटल पुरुष और महिलाओं का तो 63.82% है। जबकि अगर महिलाओं का बोला जाएगा तो 53.33% है। अगर पुरुष का बोला जाएगा तो 73.30 यानी 39% है। तो चलिए, थैंक यू फॉर माय वीडियो।